Assalamu alaikum students, my name is Sarwar Siddiq and today we are going to talk about the verb. Verb के ऊपर आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि verb कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसमें आपको कोई एक्शन होता हुआ नज़र आए। मतलब आप कह सकते हैं verb is an action word that describes an action. It is a Latin word verbum, उससे ये निकला है। या फिर आप कह सकते हैं that indicates a state of being। या फिर तीसरी बात आपके पास है that tells something about some person or something, जो किसी भी काम के होने को, किसी चीज़ के बारे में बताए या फिर एक स्टेट के बारे में बताए। हम ये स्टेट के बारे में क्या, ये स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हम स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के ऊपर जाकर बात करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास वर्ब होता क्या है, कहाँ से हमें पता चलेगा यार ये वर्ब है। हम हल्का फुल्का पहले से भी जानते हैं, दे किल्ड हिम। अब यहां एक्शन कहां परफॉर्म हो रहा है, किल। ये वर्ब है आपके पास और पास्ट फॉर्म है उसकी। जैसे आपके पास एक बेस फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है और उसके साथ साथ आपके पास पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते हैं। और एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। She cut her finger। अब यहां पर कट जो है ये भी आपके पास पास्ट फॉर्म है। अगर इसके साथ हम एस लगाते तो इसका मतलब होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती, बेस फॉर्म होती। यहां पर ये आपके पास वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब्स, नॉट क्लॉजेज, क्लासेस ऑफ वर्ब, जिसमें हमारे पास लेक्सिकल वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। लेक्सिकल में आपके पास उसको मेन वर्ब भी आप कह सकते हैं और ऑक्सिलरीज में उसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब आपको पता है कि इस तरह से, जिस तरह से हमने किल की बात की, जिस तरह से हमने कट की बात की, तो इसका मतलब है जैसे ये वर्ब है आपके पास ज्यादा, और इसी तरह से आपके पास जो मेन वर्ब है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अनलिमिटेड है। उसको इसीलिए हमने कह दिया द लार्ज ओपन क्लास। ओके, और ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको पता है वो किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ आता है, उसको असिस्ट करता, सो दैट्स व्हाई वी कॉल हेल्पिंग वर्ब। उसको हम ऑक्सिलरी के तौर पर भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास टू टाइप्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ए है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, जैसे आपके पास बी है, बी से आपकी फॉर्म्स इज आर एम भी बनती हैं और वॉज और भी इसी की फॉर्म्स हैं। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ऑक्सिलरीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और हैव की इसी तरह से हैड, जैसे दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब इसमें कंप्लीटेड में इसके साथ ये आपका हेल्पिंग वर्ब या यूं कह लें ऑक्सिलरी लगा हुआ है। याद रखिएगा ये आपके जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं बी से लेकर डू तक, ये आपके मेन वर्ब के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ठीक है, डू को आप मेन वर्ब के तौर पर भी कह लेते हैं, हैव को और बी को, और ये मोस्टली आपके पास स्टेटिव वर्ब की कंडीशन में आपके पास मौजूद होंगे। जैसे आप कह लें कि शी हैड आ बुक। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर इसकी सिचुएशन कुछ और है। अगली बात आ जाते जी
इसी ऑक्सिलरी में हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपके पास विल वुड है, कैन कुड है, मस्ट है, ought to है, ought to, should है। इसी तरह से आपके पास used to है, need है, shall है, etc. ये आपके पास इनको कहते हैं, एक्चुअली दीज आर मॉडल वर्ब्स एंड व्हेन दे एक्ट एज a helping verb, so that's why they are called as modal auxiliaries. इसकी एग्जांपल दे लेते हैं एक छोटी सी और इसका यूज भी सीख लेते हैं। You should do this work। देखिए do यहां पर मेन वर्ब के तौर पर आ गया और should आपके पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर। शुड के मीनिंग में और मस्ट के मीनिंग में डिफरेंस है, इसी तरह से ought to के मीनिंग में डिफरेंस है। इसकी हल्की सी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपने यहां कहा कि शुड डू दिस, ये काम आपको करना चाहिए। अगली एग्जांपल हम देते हैं कि यू मस्ट गो फॉर एग्जाम। जरूर जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ये भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि यू ought to respect your teachers, अब यहां पर ought to का मतलब भी चाहिए में आता है, उनका मतलब भी चाहिए में, इसका भी चाहिए में आया। लेकिन यहां शुड के चाहने में और मस्ट के चाहने में और यू ought to के चाहने में, ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, अखलाकी तौर पर आपको ऐसा करना चाहिए। ओके बेटा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे रेगुलर वर्ब में और इर्रेगुलर वर्ब में, और उसके बाद जो है वो स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।